बाबा की पद संख्या 143 143। बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। तर्क शक्ति सारी हर लो, तर्क शक्ति सारी बुद्धिहीन भगवान, बना दो हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति, हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति, नए जगत की शान, बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। विद्या धन मद हरो हरो हे, विद्या धन मद हरो हरो हे, हरे सभी अभिमान, नीति भीति से पिंड छुड़ा कर, नीति भीति से पिंड छुड़ा कर, करो सरलता दान, करो सरलता दान। बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। नहीं चाहिए भोग योग कुछ, नहीं चाहिए भोग योग कुछ, नहीं मान सम्मान, नहीं मान सम्मान। ग्राम में गवार बना दो तृण सम, गवार बना दो तृण सम, दीन निपट निर्माण, दीन निपट निर्माण। बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से, भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा, हे नाथ, हे नाथ। भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से, भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से, करो प्रेम का दान,
सिंधु निज मध्य डूबा कर, मेटो नाम निशान, हे मेटो नाम निशान, बुद्धिहीन भगवान बना दो, बना दो, बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन 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 भगवान। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। मानस में नाम वंदना के प्रकरण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो प्रयाग में प्रवेश करते समय कहते हैं, भरत तीसरे पहर कह कीन प्रेम सु प्रयाग, कहत राम सिए उमगी उमगे अनुराग। प्रेम में उमग उमग कर राम सिए कहने लगते हैं भरत जी। उस समय प्रेम की अधिकता के कारण दोनों की एकता का अनुभव होता है भरत जी को। इसलिए चाहे सीताराम कहो चाहे राम सीता कहो, ये दोनों अभिन्न हैं। ऐसे श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। अब इससे आगे नाम महाराज की वंदना करके 9 दोहों में नाम महिमा का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। देखो, एक होता है नाम जप, एक होता है मंत्र जप। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है, दोनों है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन और स्वाहा होता है। कैसे? जैसे रामाय नमः, यह क्या है? यह मंत्र है। इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है। और राम 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 ऐसे नाम लेकर केवल पुकार करते हैं, ये केवल नाम होता है। राम नाम की पुकार विधि रहित होती है, इसमें विधि की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। बड़ी खास बात है, जो भगवान के नाम को पुकारता है उसकी तरफ भगवान की दृष्टि पड़ती है। जो यहाँ बैठकर ये कहता है राम 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 राम, शंकर भगवान एक बार राम नाम बोलने पर 3 बार प्रणाम करते हैं उसको, एक बार राम बोलने पर। कैसे ही क्यों ना जन नींद सो, वो नाम लेत ही सुबोध होता। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को पुकारें तो वह अपना नाम सुनते ही नींद से जाग जाता है। ऐसे ही राम 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 करने से राम जी हमारी तरफ खिंच जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे की तरफ आकृष्ट होता है। जिनके छोटे बालक है उन सबका एक बार तो उस बालक की तरफ चित्त जाता ही है, पर उठकर वही माँ दौड़ती है जिसका बालक होता है। फिर वे सब क्यों नहीं दौड़ती? सब कैसे दौड़े? वह बालक तो अपनी माँ को ही पुकारता है। दूसरी माताओं के कितने ही सुंदर गहने हों, सुंदर कपड़े हों, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको वह अपनी माँ नहीं मानता। वह तो अपनी माँ को ही चाहता है।
इसलिए उस बालक की माँ ही उसकी तरफ खींचती है। ऐसे ही राम 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 हम आर्त होकर पुकारें और भगवान को ही अपना माने तो भगवान हमारी तरफ खिंचाते हैं। जब लग गज बल अपनो बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बल राम पुकारे आए आधे नाम। जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसने केवल हे नाथ आधा नाम लेकर पुकारा, पूरा भी नहीं बोल पाए। उतने में भगवान ने आकर रक्षा कर दी। शास्त्रीय विधियों की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आर्त पुकार की है। इसलिए आर्त होकर, दुखी होकर भगवान को अपना मानकर पुकारें और केवल उनका ही भरोसा, उनकी ही आशा, उनका ही विश्वास रखें और सब तरफ से मन हटाकर केवल प्रभु का नाम लें और उनको ही पुकारें। हे राम 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 राम। आर्त का भाव तेज होता है ऐसे, इससे भगवान उसकी तरफ खिंच आते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। भीतर का जो आर्त भाव होता है वही मुख्य होता है। राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है सज्जनों। उस राम नाम का प्रकरण रामचरितमानस में बड़े विलक्षण ढंग से आया है। नाम वंदना में कहते हैं, बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्णानु भानु हिमकर को। नाम की वंदना करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। वृक्ष के फल में जो रस होता है वह सब रस बीज में ही होता है। बीज से ही सारे वृक्ष को तथा फलों को रस मिलता है। अग्नि वंश में परशुराम जी, सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में बलराम जी, इस प्रकार तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिए। ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं, पर श्री रघुनाथ जी महाराज का जो राम नाम है वह इन सब का कारण है। मैं रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि का बीज र, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज म। राम नाम में र, आ और म, तभी तो राम बनता है। र, आ और म। दोबारा बताता हूँ, मैं रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि का बीज र है, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज है म। तो राम नाम में र, आ और म, ये तीन अवयव हैं। इन अवयवों का वर्णन करने के लिए कृषाणु, भानु और हिमकर, ये तीन शब्द लिए गए हैं। यहाँ ये तीनों शब्द बड़े विचित्र हैं और बड़ी विलक्षण रीति से दिए गए हैं। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं, सब कुछ शक्ति इसी में भरी हुई है। इसलिए संतों ने कहा है, रामदास सुमिरन करो, रिद्धि सिद्ध या के माए। राम नाम सिमरन करो, रिद्धि सिद्धि सब कुछ इसके अंदर ही है। श्री रामदास जी महाराज का एक पद सुनकर भी 52 लोगों ने अपना ग्रह त्याग कर दिया था, एक ही पद को सुनकर के। ये जो रामदास जी महाराज हुए, इन्होंने एक पद लिखा था, उस पद को सुना और 52 लोग इन महाराज जी के शिष्य बन गए। जीवन भर के लिए ग्रह त्याग कर दिया और भगवान के हो लिए। रिद्धि सिद्धि सब कुछ राम नाम के भीतर है। विश्वास ना हो तो रात दिन जप करके देख लो, सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। यह राम नाम वेदों के प्राण के समान है, शास्त्रों का और वर्णमाला का भी प्राण है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, यह राम नाम निर्गुण अर्थात गुण रहित है, सत्व रज और तम से अतीत है, उपमा रहित है, गुणों का भंडार है, दया क्षमा संतोष आदि सद्गुणों का खजाना है। राम नाम लेने से ये सभी अपने आप आ जाते हैं। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का वाचक है। अगुण सगुण विच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों को जानने वाला है।
इसलिए सगुण का उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण वाले भी राम नाम जपते हैं। भैया राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो वह भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है, ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम नाम का जप करो, यह हमें निहाल कर देता है। राम नाम के समान तो केवल राम नाम ही है। यह सब साधनों में श्रेष्ठ है। नाम के 10 अपराधों में बताया गया है, नाम के साथ किसी की उपमा दी जाएगी तो वह नाम अपराध हो जाएगा। मानो नाम अनुपम है, इसकी उपमा नहीं दी जा सकती, इसमें उपमा नहीं लग सकती, इसलिए नाम को किसी के बराबर नहीं कह सकते। भगवान श्री राम शबरी के आश्रम पर पधारे और शबरी को कहने लगे, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही, मैं तुझको नवधा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। नवधा भक्ति कहकर अंत में कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है शबरी। शबरी को भक्ति के प्रकारों का पता ही नहीं, परंतु नवदा भक्ति उसके भीतर आ गई। कैसे? राम जी कहते हैं नवदा भक्ति का उपदेश कर देते हैं शबरी जी को, और उसके बाद शबरी जी से कहते हैं तेरे में तो सारी 9 की 9 भक्तियां हैं। पर शबरी जी को तो पता ही नहीं था नवदा भक्ति क्या होती है, तो 9 की 9 कैसे आ गई? केवल राम नाम लेने से 9 की 9 भक्तियां आ गई उसके भीतर। इसी कारण ऋषि मुनियों को छोड़कर शबरी के आश्रम पर भगवान खुद पधारे थे। गुण निधान सो यह नाम गुणों का खजाना है। मानो राम नाम लेने से कोई गुण बाकी नहीं रहता, बिना जाने ही उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं, आप विचार कर देखो उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिक विलक्षणता आ गई थी। राम नाम जप में अलौकिकता है, तब न उसमें आई है, नहीं तो कहां से आती। इसलिए राम नाम गुणों का खजाना है। यह सत्व रज और तम से रहित है और गुणों के सहित भी है एवं व्यापक भी है। महामंत्र की महिमा कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। यह राम नाम महामंत्र है जिसे महेश्वर भगवान शंकर जपते हैं। स्वामी जी कहते हैं वो नाम जिसे शंकर जी जपते हैं, जिसे नारद जी जपते हैं, जिसे सनकादिक ऋषि जपते हैं, वो नाम हमें मिला हुआ जपने के लिए। कितनी विलक्षण बात है, वो नाम हमें मिला हुआ जपने के लिए। उनके द्वारा यह राम नाम उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। अरे भैया, शंकर भगवान ने भंडारा खोल दिया है। ऐसे भंडारा ना, आलू पूरी सब्जी खूब बटती है, खुला भंडारा, ऐसे ही राम नाम का भंडारा खोल रखा है शंकर भगवान ने। 7 करोड़ मंत्र हैं, वे चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। कितने मंत्र हैं? लगभग 7 करोड़। यह 2 अक्षरों वाला राम नाम परम मंत्र है। यह सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। सब मंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। कोई भी मंत्र बाहर नहीं रहता, सब शक्तियां इसके अंतर्गत हैं। एक राम सखे जी महाराज थे, वो थे शुक्ल संप्रदाय से। तो सब कहते थे भाई आप हो तो शुक्ल संप्रदाय से, पर आप राम नाम क्यों जपते हो? तो कहते थे रासे राधिका होते है मैं मनमोहन जान, कि रासे राधिका मैं से मनमोहन, इसलिए राम नाम जपते हैं। यह राम नाम काशी में मरने वालों की मुक्ति का हेतु है। भगवान शंकर मरने वालों के कान में यह राम नाम सुनाते हैं और इसको सुनने से काशी में उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में मरने वाले का दायां कान ऊंचा हो जाता है, मतलब यूं उठ जाता है ऑटोमेटिकली जब वो मरता है। ऐसा मैंने देखा है, मानो मरते समय दाएं कान में भगवान शंकर राम नाम मंत्र देते हैं। इस विषय में एक संत कहते हैं, जब प्राणों का प्रयाण होता है तो उस समय भगवान शंकर उस प्राणी के कान में राम नाम सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं?
वे विचार करते हैं कि भगवान से विमुख जीवों की खबर यमराज लेते हैं, वे सबको दंड देते हैं, परंतु मैं संसार भर का मालिक हूं, मैं संसार भर का मालिक हूं। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, शंकर भगवान को विश्वनाथ कहते हैं, और मेरे रहते हुए काशीपुरी में यमराज आ जाए दंड देने, ठीक नहीं है। अरे भाई, किसी को दंड या पुरस्कार देना तो मालिक का काम है, और काशी का मालिक मैं हूं। राजा की राजधानी में बाहर से दूसरा आकर ऐसा काम करे तो राजा की पोल निकलती है ना। सारे संसार में नहीं तो कम से कम वाराणसी में, जहां मैं बैठा हूं, यहां आकर यमराज दखल दे, ये कैसे हो सकता है। काशी में वरुणा और अस्सी, ये दोनों नदियां गंगा जी में आकर मिलती हैं, उनके बीच का क्षेत्र वाराणसी कहलाता है। मछली हो या मेंढक हो या अन्य कोई जीव जंतु हो, आकाश में रहने वाले हो या जल में रहने वाले, थल में रहने वाले जीव हों, उनको भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। यह है काशीवास की महिमा। काशी की महिमा बहुत विशेष मानी गई है। यहाँ रहने वाले यमराज की फांसी से दूर हो जाएं, इसके लिए शंकर भगवान हरदम सजग रहते हैं। यमराज से बच जाएं, इसलिए शंकर भगवान हमेशा सजग रहते हैं। मेरी प्रजा को काल का दंड न मिले, ऐसा विचार हृदय में रखते हैं शंकर भगवान। आध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जीवों की मुक्ति के लिए आपका राम नाम रूपी जो स्तवन है, अंत समय में मैं इसे उन्हें सुना देता हूं, जिससे उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत समय में राम कहने से वह फिर जन्मता मरता नहीं है सज्जनों। ऐसा राम नाम है। भगवान ने ऐसा मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया। कोई भी अन्न का क्षेत्र खोले तो पास में पूंजी होनी चाहिए। भाई, कोई भंडारा लगाता है तो उसके पास पैसा होगा तभी तो भंडारा करेगा। पैसा ही नहीं होगा तो क्या भंडारा लगाएगा। भगवान शंकर कहते हैं, हमारे पास राम नाम की पूंजी है। क्या है? राम नाम की पूंजी। किसके पास है? शंकर भगवान के पास। कैसे? कि तुम पुनि राम राम दिन रात इकट्ठी कर रहे हैं भाई, दिन रात लगे पड़े राम नाम में। इससे जो चाहे मुक्ति ले लो, ऐसी पूंजी है। यह काशी भगवान शंकर का मुक्ति क्षेत्र है। यह राम नाम की पूंजी ऐसी है कि सज्जनों कम नहीं होती, कम होती ही नहीं। जितना लो उतना बढ़ता है, जितना लो उतना बढ़ता है। अनंत जीवों की मुक्ति कर देने पर भी इसमें कमी नहीं आती। आवे भी तो कहां से, वह अपार है, असीम है। नाम की महिमा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज हद ही कर देते हैं और कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाई। जिनका नाम है वो नाम की महिमा नहीं कह सकते। भगवान श्री राम भी नाम का गुण नहीं गा सकते, इतने गुण राम नाम में हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह महामंत्र इतना विलक्षण है कि महामंत्र राम नाम जपने से ईश भी महेश हो गए। महामंत्र का जप करने से आप भी महेश के समान हो सकते हैं। इसलिए बहनों, माताओं और भाइयों से कहना है, रात दिन उठते बैठते चलते फिरते हरदम अपने तो राम नाम लेते रहो। रात दिन चलते फिरते उठते बैठते हरदम अपने तो राम नाम लेते ही रहो। भगवान का नाम है तो सीधा साधा, परंतु इससे स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। सीधा साधे नाम से बड़ी विलक्षण स्थिति हो जाती है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम रसिया श्री
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की। दादा पूज्य भैया आ रहे हैं? ठीक है। नहीं, वो बच्चे भी डायरेक्ट मीटिंग में आ रहे हैं। तो भैया राम नाम की महिमा के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर ने राम नाम के प्रभाव से काशी में मुक्ति का भंडार लगा रखा है। राम नाम देते हैं और मुक्ति कर देते हैं भैया। संपूर्ण त्रिलोकी की प्रदक्षिणा करके एक बार क्या हुआ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। संपूर्ण त्रिलोकी की प्रदक्षिणा करके जो सबसे पहले आ जाए वही सबसे पहले पूजनीय होगा। देवताओं में ऐसी शर्त होने से गणेश जी थोड़े नाराज हो गए, पर नारद जी के कहने से गणेश जी ने राम नाम पृथ्वी पर लिखकर उसकी परिक्रमा कर ली। इस कारण उनकी सबसे पहली परिक्रमा मानी गई। नाम की ऐसी महिमा जानने से गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। सबसे पहले श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, इसलिए वे आदि कवि माने जाते हैं। उल्टा नाम जप के वाल्मीकि जी एकदम शुद्ध हो गए। मरा 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 कह के राम 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 जप हो गया महाराज। उनके विषय में एक ऐसी बात सुनी जाती है वाल्मीकि जी के विषय में कि वे लुटेरे थे। रास्ते में जो कोई मिलता उसे लूट लेते और मार भी देते। एक बार संयोगवश देवर्षि नारद जी महाराज उधर आ गए। देखो, जिसे नारद जी महाराज मिले उसे भगवान के दर्शन मिले। उनको भी लूटना चाहा तो देवर्षि जी ने कहा, तुम क्यों लूट मार करते हो, यह तो बड़ा पाप है। वह बोला, मैं अकेले थोड़े ही हूं, घर वाले सभी मेरी कमाई खाते हैं, सभी पाप के भागीदार बनेंगे। देवर्षि जी ने कहा, भाई पाप करने वाले को ही पाप लगता है, खाने वाले को थोड़ी लगेगा। सुख के, पुण्य के, धन के भागी बनने को तो सभी तैयार हो जाते हैं, परंतु बदले में कोई भी पाप का भागी बनने के लिए तैयार नहीं है। तू अपने माँ बाप, स्त्री, बच्चों से पूछ तो आ एक बार। वह अपने घर गया, उसके पूछने पर माँ बोली, तेरे को पाल पोस कर बड़ा किया, अब भी तो हमें पाप ही देगा क्या? उसने कहा, माँ मैं आप लोगों के लिए ही तो पाप करता हूँ। सब घर वाले बोले, हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। तब आकर देवर्षि के चरणों में गिर गए और बोला, महाराज मेरे पाप का भागीदार बनने को कोई तैयार नहीं है। देवर्षि ने कहा, भाई तुम भजन करो, अब भगवान का नाम लो, परंतु भयंकर पापी होने के कारण मुख से प्रयास करने पर भी राम नाम उच्चारण नहीं कर सके वाल्मीकि जी। उसने कहा, यह मरा 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 ऐसा मेरा अभ्यास है, इसलिए मरा तो मैं कह सकता हूं। देवर्षि ने कहा कि अच्छा ऐसा ही तुम कहो। तो मरा मरा करने लगे। इस प्रकार उल्टा नाम जपने से भी वे सिद्ध हो गए, महात्मा बन गए, आदि कवि बन गए। राम नाम महामंत्र है, उसे ठीक सुलटा जपने से तो पुण्य होता ही है, पर उल्टा जपने से भी पुण्य होता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जिए पिए संग भवानी। तो ऐसा नाम जपने से वाल्मीकि जी आदि कवि हो गए महाराज। केवल राम नाम से सब सिद्धियां हो जाती हैं। सबसे सरल साधन है, ये सरल साधन ही नहीं हो पाता है। किसी ने पूछा भगवान कैसे मिले,
तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक प्रसंग सुनाया उन्होंने, कहा कि देखो भाई, एक राजा था और वो राजा अपनी छत पर टहल रहा था। जब छत पर टहल रहा था तो अपने सैनिकों के साथ, सैनिक भी साथ में थे, तो राजा की नज़र अपने राज्य के बाजार में गई। और बाजार में जब नज़र गई तो एक संत आ रहे थे बाजार में चलते हुए। बाजार के बीचों बीच वो संत निकल रहे हैं और संत का ध्यान किसी तरफ नहीं है। संत अपना जीभ से नाम जप कर रहे हैं और अपनी मस्ती में है, अपनी मस्ती में है। तो राजा को बड़े अच्छे लगे वो संत। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इन संत को अभी ले आओ छत पर, अभी तुरंत के तुरंत। सैनिकों ने कहा, महाराज नीचे से जाकर, महल के नीचे से जाकर बहुत समय लगेगा, रस्सी डालो ऊपर, यहीं से उठा लो ऊपर। महाराज रस्सी डाली गई, किसी से बोला, नीचे जो सैनिक खड़े थे उनसे बोला, संत को बोलो रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े। और महाराज रस्सी डाल के संत को ऊपर छत पे बुला लिया। और जैसे ही छत पे बुलाया तो राजा ने संत भगवान को प्रणाम करा और राजा ने क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, महाराज आपको इस तरीके से जबरदस्ती रस्सी पकड़ा करके मैंने छत पे बुला लिया, उठवा लिया, आप मुझे क्षमा कर देना। तो संत भगवान ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा, महाराज एक प्रश्न था मेरा, उस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। तो उन्होंने बोला, राजा संत ने बोला कि बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो राजा ने कहा कि भगवान कैसे मिले, ये मेरा प्रश्न है। तो संत ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें ज्ञात है। तो उन्होंने कहा, ज्ञात है मुझे? कह रहे, हाँ महाराज आपको ज्ञात है इस प्रश्न का उत्तर। कह रहे, मुझे कैसे पता? कह रहे, अभी देखो, अभी तो तुमने अमल किया है। अगर मैं तुमसे मिलना चाहता, राजा से बोला संत ने, राजन देखो एक बात ऐसी है, भगवान कैसे मिले ये बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर मैं तुमसे मिलना चाहता तो तुम्हें तुमसे मिलने के लिए 36 बात बनानी पड़ती, पहले कृष्ण प्रिया को मनाना पड़ता या फिर पीपी को मनाना पड़ता, है ना, हाथ पैर जोड़ने पड़ते, भैया मिलने क्या। फिर दीनबंधु आया था एक दीवार बीच में, अब वो भी है, ठीक है। तो मिलने से पहले, और जैसे दादा से मिलना हो तो पहले गोपाल से, फिर रिया राघव जी से या राधा रमन जी से, इनको फोन मिलाना पड़ता कि दादा व्यस्त तो नहीं है कहीं। तो राजा से मिलने के लिए ऐसी व्यवस्था बिठानी पड़ती। तो संत भगवान ने बोला कि भाई देख, अगर मैं तुझसे मिलना चाहता तो मैं कब मुश्किल हो जाती मुझे मिलने में, 1-2 दिन या 3-4 दिन लग जाते व्यवस्था बिठाने में। पर तू मुझसे मिलना चाहता है, तू मुझसे मिलना चाहता है तो तूने रस्सी डाली और उठा लिया मुझे। तो राजा ने कहा, बात तो ठीक है। संत भगवान ने कहा कि एक बात बता, तूने मुझे ही क्यों उठाया? और भी लोग थे, तूने मुझे ही क्यों उठाया? और भी तो लोग थे। तो राजा ने कहा कि महाराज आप बाजार में ऐसे चल रहे थे, आपको जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, और आपकी ऐसी वृत्ति को देख करके मुझे आप पसंद आ गए, मुझे आप पसंद आ गए, इसलिए मैंने आपको ऊपर बुला लिया। तो संत ने कहा, बस ऐसी ही बात है, ऐसी बात है। जिस दिन भगवान को तुम प्यारे लगोगे, भगवान तुम्हें ले लेंगे, पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, भगवान को प्यारे कैसे लगे भाई, भगवान को हम कैसे प्यारे लगे? तो राजा संत ने कहा, तुम्हें मैं कैसे प्यारा लगा? तो उन्होंने कहा, महाराज आपकी वृत्ति किसी तरफ थी ही नहीं, आप एकदम सीधे चले जा रहे थे और अपनी मस्ती में मस्त थे भगवान के भजन में। कह रहे, बस यही बात चाहिए, ना इधर देख ना उधर देख, कौन क्या कर रहा है इससे मतलब ही नहीं है, अपनी मस्ती में भगवान की तरफ बढ़ता चल, फिर देख भगवान तुझे पसंद कर लेंगे। ऐसे मिलेंगे भगवान, ऐसे तुझे भगवान मिलेंगे। राजा कह रहा, बात समझ में आ गई महाराज, बात समझ में आ गई। संसार से वृत्ति हटाते ही भगवान पसंद कर लेते हैं।
भगवान कहते हैं देखो ये मेरा होकर के मेरा भजन कर रहा है ना। भगवान ने हमें यहाँ किस लिए भेजा है? भजन के लिए भेजा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए तो भजन के लिए थे और इधर उधर के कामों में लग गए भैया। तो इधर उधर के कामों से हट करके भजन का समय निकालना है। एक गुरुदेव थे, उन्होंने उनका एक शिष्य था, उस शिष्य से मिलने के लिए उनके गुरुदेव कहीं गए हुए थे, तो उस शिष्य से मिलने के लिए एक सेठ आया। सेठ ने बोला महाराज मेरे को गुरुजी से मिलना है। तो उन्होंने कहा भाई गुरुजी तो बाहर गए हुए हैं, मैं चेला हूँ उनका, मुझसे बात कर। तो सेठ ने कहा कि भाई बात ऐसी, मेरा बेटा बहुत बीमार है और उसे ठीक करवाने के लिए महाराज जी से बात करनी थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी से बात करने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ इसका उपाय। तो 3 बार राम लिखना कागज पे और उसे पानी में घोल के पिला देना, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। महाराज वो सेठ इतना श्रद्धावान था, गया कागज पे 3 बार राम लिखा और घोल करके पिला दिया। बेटा ठीक भी हो गया, बेटा ठीक हो गया। अगले दिन वो सेठ आया, सेठ आकर के संत से मिला, कहने लगे महाराज आपके चेला तो बड़ा सिद्ध है। तो गुरुजी ने पूछा क्या कर दिया इसने ऐसा सिद्धि का काम? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो कल ऐसे ऐसे मेरा बेटा बीमार था, इन्होंने कहा कागज पे 3 बार राम लिख देना और पिला देना, बेटा ठीक हो जाएगा। और मेरा बेटा ठीक हो गया। और महाराज संत ने जैसे अपने चेले को देखा गुस्सा हुए बहुत। अबे यार, जिस राम से जीव का कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, उसको तूने बुखार उतारने में लगा दिया, वो भी 3 बार राम लिख करके। उन्होंने खूब डांटा। अगले दिन चेले से बोला कि बेटा तुझे राम नाम की महिमा से अवगत कराता हूं। और बोला कि ये एक मणि निकाली, पत्थर निकाला, और जा इस पत्थर को ना, इसका मूल्य लगवाना, बेचना नहीं है, मूल्य लगवाना बस, बेचना नहीं है। चेला गया, एक साग बेचने वाली थी, उसको दिखाया पत्थर, तो चमकीला सा पत्थर था। तो साग बेचने वाले से पूछा कि इसका क्या मूल्य दोगे? तो साग बेचने वाली ने बोला कि ले जा 1-2 किलो आलू टमाटर, चमकीला सा पत्थर है, बच्चे खेल लेंगे घर में बच्चे खेल लेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं बेचना नहीं है, गुरुजी ने बेचने के लिए मना करा है। आगे गया, एक सेठ से पूछा, तो सेठ ने कहा कि भाई पत्थर तो बड़ा अच्छा है, 100 रुपये दे दूंगा। कह रहा नहीं बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। जैसे जैसे रुपए बढ़ते जा रहे थे, एक सुनार पे गया तो उसने कहा कि 1000 रुपये दे दूंगा। उससे बड़े जौहरी पे गया, उसने कहा कि भैया 1 लाख तक देख सकता हूँ। उससे ऊपर गया तो उसने कहा भाई ये तो कोई विलक्षण मणि है और अद्भुत वस्तु है, 10 लाख तक दे सकता हूँ। अब वो चेला समझ गया कोई बड़ी वस्तु है यार, कुछ गड़बड़ है इसमें। वो राजा के पास चला गया, वहां के राजा के पास गया, राजा से कहा कि महाराज ऐसे ऐसे वो संत हैं, उन्होंने ये इसकी कीमत लगवाने के लिए भेजा है। संत को जानते थे राजा। तो राजा ने कहा कि ठीक है मैं जौहरियों को बुलवाता हूँ। महाराज बड़े बड़े जौहरियों को बुलवाया, और जैसे ही उस पत्थर को जौहरियों ने देखा, उन्होंने कहा महाराज आपका राज्य बिक सकता है, इतनी कीमत है इसकी, उसमें भी इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती आपका राज्य देने पर भी। तो राजा ने कहा कि भाई मैं अपना राज्य दे सकता हूँ इस मणि के बदले में। उन्होंने कहा महाराज कीमत लगवानी थी, बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। वापस गया और जाकर गुरुदेव के पास बोला कि गुरुदेव इसकी तो भयंकर कीमत है। राजा साहब तक पहुंच गया मैं साग वाली से लेकर के, और राजा साहब ने पूरा राज्य देने के लिए कह दिया। गुरुजी दे आऊं क्या? राज्य अपना है। गुरुजी ने कहा बेटे अब ऐसा कर, ये जो पत्थर दिया है ना मैंने, घर में कुटिया में कोई लोहे का सामान पड़ा है, कह रहे संत आए हुए हैं, उनके चिमटे विमटे रखे हुए हैं, कह रहे चिमटे ले आ सारे। महाराज लेकर के आया, कहा कि छुआना लोहे के चिमटे से। जैसे ही छुआया तो वो सोना बन गया। चलो गुरुजी ये तो खतरनाक वस्तु है, गुरुजी इससे तो पूरी सोना ही सोना बना सकते हैं अपन लोग। तो गुरुजी ने कहा कि बेटे ये पारस है, जिसे इस लोहे को स्पर्श करा देगा वो सोना बन जाएगा, तो इसकी कीमत तो विलक्षण है। ऐसे ही ये जो राम नाम है ना,
ये तो सोने को, लोहे को सोना बनाता है। ये राम नाम है, विलक्षण कल्याण करने वाला है। अगर मैं तुझे कह देता ना बेच दे इसे, तो तू ना साग वाली को बेच आता, 1 किलो आलू ले आता इसके। तुझे पता नहीं है इसकी कीमत का, इसलिए मैंने तुझसे इसकी कीमत अंकवाई थी। तो राम नाम की कीमत जो है वो तू नहीं जानता है, इसलिए मैंने तेरे को ये दृष्टांत तेरे से करवाया। तो भैया राम नाम की जो कीमत है वो जपने वाला जानता है। जो जपेगा वही इसका प्रभाव समझ सकता है, जो नहीं जपेगा वो तो फिर बात बना सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता।